गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आईटीबीटी में और जितने भी ड्राइवर के एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि आप लोग को कौन सा भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो आज का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अभी हम चलते क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आप एक अनियंत्रित चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंच रहे हैं पैदल यात्री। ठीक, यानी आप एक अनियंत्रित चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंच रहे हैं, है ना, पैदल यात्री। केवल बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए रास्ता दें, गति को कम करें और, है ना, रुकने के लिए तैयार रहें, है ना। यानी इसमें देखा जाए तो वे पार कर रहे हैं तो यह दर्शाता है कि अपनी हेडलाइट का प्रयोग करें, है ना। इसमें देखा जाए तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही गलत है। ठीक, ये हमारा दूसरा सही है। तो चलो, दूसरा डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्री पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो फुटपाथ पर खड़े हैं, है ना। यानी फुटपाथ पर खड़े हैं आपको, है ना। यानी देखो, पहला क्या है, तुरंत जाना चाहिए और इसलिए इससे पहले वे चौराहे पर कदम रखें। यानी तुरंत जाना चाहिए इससे पहले कि वे चौराहे पर कदम रखें। यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना चाहिए और उन्हें पार कर देना चाहिए। यानी स्टॉप लाइन से पहले रुकना चाहिए और उन्हें पार करने देना चाहिए ताकि धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए। तो हमारा कौन सा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, यानी तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नहीं देखा जाए तो आपके आगे का वाहन पैदल पथ पर रुक गया है। आपके आगे का वाहन पैदल पथ आप रुक गए हैं। आपको वाहन का, है ना, यानी वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे। वाहन को ओवरटेक करने से यानी कर सकते हैं अगर जहाँ वहाँ परपथ, है ना, परपथ का कोई पदयात्री नहीं है। यानी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं अगर वहाँ परपथ पर कोई यात्री ना हो। ठीक, उसका तीसरा देखा तो वाहन को ओवरटेक करते समय, है ना, यानी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं अगर वहाँ कोई अन्य वाहन दूसरी ओर से नहीं आ रही है ना। यानी हमारा दूसरा और तीसरा गलत है, पहला हमारा सही होगा, वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे। इसमें प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। यानी आगे दोनों ओर सड़क है, आगे संकरा पुल है, आगे रास्ता यानी आगे रास्ता संकरा है। यानी हमारा कौन सा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे संकरा पुल, ये निशान दिख गया तो आगे समझिए संकरा पुल आगे है। इसमें देखा नीचे दिए गए निशान में देखो, ये रोड बना है, रोड में बीच में डैश पट्टी दी है। ठीक, ऐसे कुछ, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम कौन सा भी गाड़ी लेकर आएंगे, ओवरटेक का जरूरत पड़ी तो हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे दोनों देख के, है ना। यानी लेन बदली जा सकती है, और दूसरा देखा तो सावधानी से लेन बदली जा सकती है। ठीक, लेन बदलना वर्जित है। ठीक, यानी लेन बदली जा सकती है तो है कुछ %, लेकिन ये गलत मानेंगे इसको। यानी लेन बदली जा सकती है पर सावधानी से लेन बदली जा सकती है। तो हमारा कौन सा दूसरा सही हो जाएगा इसमें, है ना। लेन बदलना वर्जित यानी मना कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, हमारा दूसरा सही हो जाएगा। लेन बदलनी यानी सावधानी से लेन बदलनी चाहिए। ठीक, यानी अगर रास्ते में सफ़ेद रंग की अंडी टेढ़ी लाइनें खींची हो तो अब क्या करेंगे। यानी अगर रास्ते पर सफ़ेद रंग की अंडी टेढ़ी लाइन खींची हो तो आप क्या करेंगे।
तो उसमें देखा है तो क्या होगा हमारा, यानी आप ट्रैक नहीं बदलेंगे, आवश्यकता हुआ तो ट्रैक बदलेंगे, वाहन को रोकेंगे, है ना। यानी पहला हमारा गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही होगा। आवश्यकता होगी तभी हम ट्रैक बदल सकते हैं, हमारा दूसरा सही यहाँ पे। इसमें देखा तो रास्ते के बीच, है ना, बीच में खींची पीली लकीर है। लकीर संलग्न रेखा का अर्थ है, यानी संलग्न रेखा का अर्थ है, यानी रास्ते के बीच, है ना, रास्ते के बीच में खींची हुई पीली लकीर, है ना, पीली कलर की संलग्न, है ना, संलग्न रेखा का अर्थ। तो सोचिए, देखिए एक ऐसा रास्ता खींचा, इस रास्ते से क्या होगा, यानी ओवरटेक कर सकते हैं, गलत, यानी पीली लाइन का क्रॉस करना मना है, पीली लाइन को क्रॉस करना मना है, वह यह सही बात है। यानी चालक इस लेन से दूर, यानी दूसरी ओर जा सकते हैं, चालक इस लेन से दूसरी ओर जा सकते हैं, ये भी गलत है, ठीक। तो हमारा कौन सा दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे भी। यानी प्रस्तुत चिन्ह क्या बतलाता है, प्रस्तुत चिन्ह का क्या मतलब है, सर्कल दिए, सर्कल का मतलब आवश्यकता, सावधान, सूचना, है ना, आवश्यकता, सावधान या सूचना, ठीक। ये होगा आवश्यकता, ठीक, ये हमारा क्या होगा, आवश्यकता, यानी राउंड फिगर देखा जाए तो क्या होगा, आवश्यकता। इसमें देखा जाए तो तेज हवा के समय आप वाहन मार्ग के दोपहिया वाहन से जा रहे हैं और भारी वाहन आपके पास से गुजरने पर आपको क्या करना चाहिए, यानी तेज हवा के समय आप वाहन मार्ग में दोपहिया वाहन यानी दोपहिया वाहन से जा रहे हैं, यानी दोपहिया वाहन से जा रहे हैं और भारी वाहन के पास से गुजर रहे हैं, है ना, यानी भारी वाहन के पास से गुजरने पर आपको क्या करना चाहिए, यानी अपनी गति बढ़ाएं। उसके बाद देखा जाए तो दूसरा में क्या लिखा है, यातायात तेज हवा से बचे, एकाएक तेज हवा से बचे, यानी उसके साथ समीप में यानी से ही वाहन चलाएं, उसके साथ यानी समीप बोले तो उसके साथ में, यानी उसके लेवल में वाहन चलाएं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा दूसरा से हो जाएगा, एकाएक तेज हवा से बचे, ठीक। यानी कार के पीछे आगे जाते समय आपको क्या करना चाहिए, कार के पीछे से आगे जाते समय आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें देखा है तो अपने बढ़ने से पहले आसपास देखेंगे, वाहन के सभी शीशे का प्रयोग करेंगे, ये सभी, है ना, यानी ये तो रियल बात है, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी, इसमें देखा तो सभी, ठीक। हमारा तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे देखा तो एक सड़क के जंक्शन पर, है ना, एक सड़क के जंक्शन पर जहाँ सड़क के चिन्ह न हो और दो वाहनों को आ रहे हैं, एक यानी दो सड़क के जंक्शन पर जहाँ सड़क यानी पर चिन्ह न हो और दो वाहन आ रहे हैं तो किसका प्राथमिकता देंगे, है ना, यानी आने वाली गाड़ी को देंगे हम, ठीक। किसी भी वाहन को नहीं, तेजी से बढ़ रहे वाहन को, यानी दाएं हाथ की ओर से आने वाले वाहन को, है ना, तीसरा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे तो गोल चक्कर की ओर से बढ़ते समय आपको इसको मार्ग देखें, है ना, यानी गोल चक्कर को और बढ़ते समय आपको मार्ग देखना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, साइकिली सवार, है ना, साइकिली सवार धीमी गति से चल रहे वाहन दाईं ओर से आ रहे वाहन को, तीसरा हमारा सही होगा, दाईं ओर से आ रहे हैं वाहन को, यानी दूसरे वाहन को नज़दीकी से पीछा न करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी दूसरे वाहन के नज़दीकी से पीछा न करने का सबसे अच्छा तरीका होगा, क्या होगा, यानी अधिक धुएं से बचे,
दूसरा देखा है तो यानी अपने अपने वाहनों से दूसरे वाहन के पीछे यानी सॉरी अपने वाहनों को दूसरे वाहन के पहिए से मैल होने से बचाएं। यातायात परिस्थितियों की जांच के लिए नज़र दौड़ाएंगे और सामने जा रहे वाहन को आवश्यकता रूप से रुकने से ही होने वाली टायर से बचें। ठीक, इसका कौन सा सही हो? तीसरा सही हो जाएगा इसका। यानी आप वाहन चला रहे हैं और आपको सामने जा रहे बड़े सामान लेकर वाहन ने बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिया, लेकिन वह दाईं ओर मुड़ रहा है। आपको यह करना चाहिए। यानी जैसे देखो, आप वाहन चला रहे हैं, ठीक, आप वाहन चला रहे हैं तो आपको, है ना, और आपके सामने जा रहे बड़े बड़े सामान लेकर वाहन यानी बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिया, लेकिन दाईं ओर मुड़ रहा है। आपको यह चाहिए, है ना, यानी अधिक गति यानी गति धीमी, है ना, गति धीमी कर उस वाहन को मुड़ने देना, है ना, यानी गति धीमी करके उस वाहन को मुड़ने देना। यानी बी में देखा है तो क्या है, यानी दूसरा में वाहन को चलाते हुए बाईं ओर लेना, है ना, वाहन को चलाते हुए बाईं ओर लेना चाहिए। उस समय, है ना, उस वाहन को दाईं ओर से ओवरटेक करेंगे। इसका जो पहला सही हो जाएगा। ठीक, यानी गति धीमी करेंगे, यानी धीमी कर उस वाहन को मुड़ने देंगे। ठीक, पहला। इसमें देखा है तो क्या लिखा है, आप जेब्रा क्रॉसिंग पर यानी पद चालकों, है ना, यानी आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पद चालकों को सड़क पार कर जाने के इंतज़ार कर रहे हैं। वे सड़क पार नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यानी शांति के साथ इंतज़ार करना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, वाहन चला देना चाहिए। तो इसमें पहला से हो जाएगा, शांति के साथ इंतज़ार करेंगे। साइकिलिंग सवार के सभी, यानी साइकिलिंग सवार के सभी साइकिलिंग सवार को कभी, है ना, साइकिलिंग सवार को कभी भी ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी जब आपको बाईं ओर जा रहे यानी जब आपको बाईं ओर जाना हो जब आपको दाईं ओर जाना हो एक तरफ के मार्ग पर। इसमें पहला सही होगा, जब आप बाईं ओर जाना हो। गहरे मोड़ पर तेजी से चल रहे वाहन को आप ब्रेक लगाएंगे। गहरे मोड़ पर तेजी से चल रहे वाहन को आप ब्रेक लगाएंगे। यानी स्थित से, है ना, स्थित यानी स्थिरता, है ना, स्थिरता से, अस्थिरता से, यानी गति रोकना। इसमें हमारा कौन सा? अस्थिरता से, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। यानी जंक्शन से आप बाईं ओर जाना चाहते हैं। जंक्शन से आप बाईं ओर जाना चाहते हैं और आपको पदचालकों को सड़क पार करना आरंभ कर दिया है तो आप क्या करना चाहिए, है ना। यानी आपको जाने के लिए पर्याप्त समय देंगे। यानी उनको जाने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उनको यानी क्रम करने तक रुके रहेंगे। उनको क्रम करने तक रुके रहेंगे। उनको जाने का रास्ता देंगे। इसमें कौन सा सही होगा? यानी तीसरा सही होगा, उनको जाने के लिए रास्ता देंगे। यानी आपकी सड़क के बगल में बाधा आई है तो आपको यह करना चाहिए। यानी आपकी सड़क के बगल में बाधा आई हो तो आपको यह करना चाहिए। यानी आपको प्राथमिकता है तो इसलिए चले जाना चाहिए। आपको प्राथमिकता है तो इसलिए चले जाना चाहिए। यानी सामने से आ रहे यातायात को मार्ग देना चाहिए, है ना, आने वाले यातायात को मार्ग दें। तो इसमें सही होगा कौन सा? आने वाले यातायात मार्ग को ये दें। ठीक, इसका जो दूसरा सही हो जाएगा।
यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो मेरे से, इसमें यहाँ पे दूसरा सही है लेकिन तीसरा हमने क्लिक किया, तीसरा हमारा गलत है, पहला गलत है। तो जो सही रहेगा वो इस कलर का आएगा, जो सही रहेगा इस कलर का आएगा, जो गलत रहेगा इस कलर का आएगा। ठीक, अभी आप लोग समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी सड़क के एक तरफ का सफ़ेद लाइन का मतलब, यानी सड़क के एक तरफ का सफ़ेद लाइन का मतलब। ठीक, यानी कैरेज के मार्ग के अंत का सूचक, यानी कैरेज के मार्ग के अंत का सूचक, खतरे की ओर बढ़ने का संकेत, इसका मतलब पार्किंग। तो इसका जो पहला सही हो जाएगा। ठीक, यानी मोड़, यानी मोड़ पर वाहन के पीछे या सामने से पद चालक को सड़क पार नहीं करनी चाहिए। यानी मोड़ पर वाहन के पीछे, यानी मोड़ पर वाहन के पीछे से सामने से पद चालकों को सड़क पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दौड़कर सड़क पार नहीं कर सकते हैं, इससे पद चालकों को परेशानी हो सकती है। वाहन के चालक सड़क पार नहीं करने वाले को नहीं दे सकेंगे। इसका जो तीसरा सही हो जाएगा, यानी किसी वाहन को चालक यू टर्न नहीं लेना चाहिए, यानी किसी वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए, यानी ऐसे मार्ग पर जहां पर किसी प्रकार के यातायात सीमाएं हैं, यानी सीमाएं नहीं है, यानी ऐसे मार्ग पर जहाँ किसी प्रकार की यातायात सीमाएं नहीं है, यानी एक व्यस्त मार्ग पर, जैसे सिटी विटी में होता है, यदि बाईं ओर से अन्य वाहन गुजर रहे हों, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही होगा। व्यस्त मार्ग पर हम यू टर्न नहीं ले सकते हैं। किसी मालक वाहन के कैबिन कितने व्यक्ति के ले जा सकते हैं, यानी किसी मालक वाहन के कैबिन में कितने व्यक्ति ले जा सकते हैं, यानी 4 व्यक्ति। सामग्री चढ़ाने एवं उतारने के लिए पर्याप्त व्यक्ति, यानी उतने व्यक्ति को जितने पंजीकरण प्रमाण में दर्जा किया गया है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा सही से। हम से आगे वाहन को, यानी हम से आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया, तो हमें क्या करना? हम ओवरटेक कर सकते हैं, हमें ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, यानी हम हार्न बजाने के साथ ओवरटेक कर सकते हैं, तो इसका जो दूसरा सही हो जाएगा इसमें हमारा दूसरा वाला। यदि एक तरफ तिराहे, यानी यदि एक तिराहे का यातायात सिग्नल बत्ती जलती है, तो वह पहचान वाले यानी वाहन चालक की उपस्थिति सुरक्षा निश्चित रखनी चाहिए, सुरक्षा निश्चित रखना चाहिए, यानी रुकने के लिए गति कर देनी चाहिए, यानी रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए, यानी हार्न बजाना चाहिए, हार्न बजा के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें भी हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा। रुकने के लिए गति धीमी कर देना चाहिए। ठीक, किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय मार्ग, यानी किसी राज्य के राष्ट्रीय मार्ग पर चलने वाले चालक को सहित 9 बैठने का क्षमता एवं मोटर वाहन,
यानी मोटर कार के अधिकतम वैधता गति की सीमा चलने वाली मोटर कार की अंतिम अनुगति है ना, अधिकतम अनुगति। तो इसका कौन सा सही होगा, दूसरा ही सही हो जाएगा इसमें भी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हमारा कौन दूसरा सही, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय मार्ग पर चलने वाले ट्रैफिक का अधिकतम गति, यानी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले है ना, यानी ट्रक की अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इसमें भी दूसरा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। किसी वाहन के पिछले है ना, किसी वाहन के पिछले हिस्से में मार्ग को है ना, मार्ग की ऊंचाई की मीटर है, यानी 100 सेमी है ना, 100 सेंटीमीटर तक वैधता है। यानी किसी वाहन के पिछले हिस्से में मार्ग की ऊंचाई है ना, ऊंचाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तक वैधता है। यानी ट्रैक्टर में, यानी स्टेशन बैग में, यानी मालवाहक में। इसमें से हो जाएगा मालवाहक में, तीसरा से हो जाएगा मालवाहक में। ठीक, तो गाइस आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो है ना। और एक क्वेश्चन बच रहा है, तो एक क्वेश्चन उसको भी मालवाहन यानी मालवाहल, एक मिनट, यानी मालवाहन के पीछे भाग से माल बाहर निकाल रह सकते हैं, यानी रह सकता है। यानी मालवाहक के पीछे भाग पे माल बाहर निकाल सकते हैं, यानी 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर दूसरा से होगा 100 सेंटीमीटर। तो आज का रहा इतना टॉपिक। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। अगर जिस किसी को नोटिफिकेशन आई हो तो कृपया करके बेल आइकन घंटा भी ज़रूर प्रेस कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।